हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। आइए आज हम लोग फिर से टेस्ट लगाते हैं। कल आपको टेस्ट का एक वीडियो नहीं मिल पाया होगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। क्लियर है? चलिए आज हम लोग एनटीपीसी का फिर से सेट लगाते हैं। हमेशा करेंगे। आप लोग स्पीडी तो अच्छी तरह से पढ़े होंगे। एक स्पीडी का भी हम टेस्ट लेंगे और एक ग्रुप डी का भी टेस्ट लेंगे सप्ताह में, और एनटीपीसी का तो चलेगा ही, यानी अल्टरनेट करके टेस्ट लेंगे। आप लोग टेस्ट को शामिल होइएगा। डेली आपका इससे क्या होगा, 40 क्वेश्चन कम से कम देखने के लिए आपको मिलेगा, आपके नज़र में घूमते रहेगा। अगर इस तरह करते रहेंगे तो आपको जीके हमेशा याद होते चले जाएगा। ठीक है, भूलना बहुत कम हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन पहला देखिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है एपीजे अब्दुल कलाम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्न में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया? आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर प्रभावित किए जाते हैं? मतलब किस पे? सोना पे, चांदी पे, स्वर्ण पे, चांदी पे, एल्युमिनियम पे या टाइटेनियम पे? इसका आंसर दीजिएगा। अपने आप में आंसर दीजिएगा और हम जो टिक लगाएंगे आप उससे मिलान कीजिएगा कितना सही हो पा रहा है। नहीं तो आप याद कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को। डेली हम 40 क्वेश्चन लगभग लेकर आएंगे और स्पीडी का टेस्ट में 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? इससे स्पीडी का जो मेन क्वेश्चन होता है वो आपको एक बार कवर हम करवाते चले जाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन डेली होता है तो महीने का आपका 750 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से स्पीडी बहुत कवर हो जाएगा आपका, जो याद करते थे आप स्पीडी। चलिए, रदरफोर्ड परमाणु में किस पे होता है? स्वर्ण पे। किस पे होता है? स्वर्ण पे। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। ये इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है आपका रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का? रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए आगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, ये टेस्ट कैसा आपको लग रहा है, उससे हमको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आप कमेंट नहीं करते हैं। 35 से 40 स्टूडेंट देखते हैं, कुछ तो कमेंट कर दिया कीजिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी करेगा? पोलैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका? कौन सा देश करेगा? फ्रेंड्स, अमेरिका करेगा 2026 में फुटबॉल विश्व कप का मेज़बानी। क्लियर है? आगे आइए। किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरू हुई है? किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरू हुई है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? आप इसका सही आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? प्लासी का युद्ध। क्या होगा? प्लासी का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और नजमुद्दौला। आप इसका सही आंसर कीजिएगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। मीर कासिम। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका या कार्यपालिका? शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस और समाचार पत्र। क्लियर है?
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम बॉक्साइड? इसका क्या होगा सही आंसर? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन, कैरोटीन। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन, कैरोटीन। सही आंसर क्या होगा? कैरोटीन। क्या होगा सही आंसर? कैरोटीन। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है किस लेंस की भांति? बताइएगा आंसर इसका। उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति या उत्तल दर्पण की भांति या अवतल दर्पण की भांति? तो सही आंसर दीजिएगा। क्या होगा? पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है किस भांति? अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या उपर्युक्त में से सभी? तीर चलाने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? स्थितिज ऊर्जा। देखिए आप खींच के अगर तीर को रखते हैं, चलाए तो नहीं अभी, उसमें क्या हुआ? स्थिर है, स्थितिज में है, और छोड़ेंगे तब तो वो गति में आएगा ना। तो इसीलिए तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी हुई कमान में कौन सी ऊर्जा जो होता है, अभी आप देखे होंगे रामायण में तीर चलाने का प्रयोग। क्लियर है? तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? जब तक खींचे उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा। जब तक छोड़ेंगे नहीं तो उसमें गति नहीं आएगा, इसीलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। क्लियर? चलिए आते हैं आगे। नमी की माप किसके द्वारा किया जाता है? इसका ऑप्शन एक है लैक्टोमीटर, पोलोरामीटर या तीसरा थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर। नमी की माप किसके द्वारा किया जाता है? आप इसका सही आंसर बताइए। नमी का माप किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही होगा आंसर हाइग्रोमीटर। चलिए म्यांमार की मुद्रा क्या है आप बताइएगा। एनटीपीसी में आपका एक मुद्रा, राजधानी, ये सब आएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, टका, क्यात। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्यात। क्या होगा? म्यांमार की राजधानी बताइएगा आप कमेंट में करके। ऐसे हम चलिए आज बता देते हैं आप लोग। कोई पूछ ले म्यांमार की राजधानी, आपको बोलना है नहीं पता। क्या बोलिएगा? नहीं पता। अब क्या? क्यात हो गया। आंसर क्या हो गया? क्यात मुद्रा। म्यांमार की राजधानी नहीं पता, मुद्रा क्यात। तो आप पूछते हैं क्या नहीं पता है आपको, तो क्या, तो इससे क्यात आ जाता है आपका मुद्रा। इस तरह याद रखना है ट्रिक से। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया है? 1998 में या अप्रैल 1948 में? तीसरा ऑप्शन है 1958 में, चौथा ऑप्शन है 1968 में। सही आंसर क्या होगा? अप्रैल 1948 में, अप्रैल 1948 में। क्लियर? एकक है प्रदीप्ति घनत्व का, चमक का, ज्योति फ्लक्स का या ज्योति तीव्रता का? ल्यूमेन किसका इकाई है? सही आंसर क्या होगा? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का। क्लियर? चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोल रहा है विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ठहाका दिवस यानी हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 जनवरी या 15 जनवरी या 10 जनवरी या 14 फरवरी? आप अपने मन में आंसर लीजिए और हम जब बोलेंगे आंसर उसको देखिए, मिलान कीजिए। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। क्लियर है? चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1951, 1935 या 1955 में? आप बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। इसका 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आ गया ये गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन?
गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? गोबर गैस में मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन या स्टाटिन या ब्यूटाडाइन या एथिलीन? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सही आंसर कीजिएगा इसका। ये आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का। चलिए, सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का या आयरन का या कॉपर या टिन का? सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट ये आयरन का है, लोहा का। किसका है सिडेराइट? आयरन का। क्लियर है? लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसका? आपको इसका सही आंसर बताना। लाइकेन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। वायु प्रदूषण के। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी एन राय या पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर बताइएगा कौन थे? इसी तरह का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा आंसर सही। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला आते हैं क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही आंसर क्या आ जाएगा? सुचेता कृपलानी। क्या आ जाएगा? सुचेता कृपलानी। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था। देखिए, सब तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। बताइएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री निम्न में से किस देश की थी? इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका या इजराइल? विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्न में से किस देश की थी? ये श्रीलंका का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? श्रीलंका का। श्री एस भंडार नायके। क्लियर है? चलिए, हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वीडियो में देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागिएगा, ठीक है? ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है और डेली डाला भी जा रहा है। इस तरह भागने से आप सिर्फ भागते रह जाइएगा, लेकिन सीख नहीं पाइएगा कभी। कभी इसको मन होगा पढ़ने का, कभी इसको पढ़ लिए, कभी इसको पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप रेगुलर वे में किसी का कुछ टॉपिक को फॉलो कीजिए, उसको आप कंटिन्यू बनाए रखिए, तभी आपको एक जगह पे आप जा सकते हैं। क्लियर है? भारतीय 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1864 में या 1865 में या 1878 में या 1880 में? भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1865। क्लियर है? चलिए, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? ऑप्शन है पहला बनारस, इलाहाबाद, तमिलनाडु, खजुराहो। संगम वंश का कहाँ से है? तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। क्लियर है? चलिए, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब बुलंद किया गया? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? 1688 में, 1869 में, 1789 में, 1857 में? कब बुलंद किया गया था? 1789 में, 1789 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन को। राजहरप नीति, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राजहरप नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंक, डलहौजी। राजहरप नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? इसमें देखिए, महाराष्ट्र में जो सतारा है, बघेल है, इस सबको डॉक्ट्रिन ऑफ राजहरप नीति के द्वारा ये क्या कर लिया था? डलहौजी मिला लिया था। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको बोलते हैं आरडीआई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या कानपुर? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं आपके लिए। हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। आपको किस तरह का टेस्ट क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट जरूर कीजिए, उसका ज़रूर हम आपको रिप्लाई आपको मिलेगा आपके ईमेल आईडी के द्वारा।
आपका जो ईमेल आईडी है जो यूट्यूब पे डाले हैं उसके माध्यम से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हम ज़रूर रिप्लाई देंगे आपके कमेंट का, मुझे इंतज़ार है। चलिए अगला, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन या लियोन्स? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही इसका आंसर हो जाएगा लियोन्स, फ्रांस। लियोन्स, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स। क्लियर है। पडीयूबी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पडीयूबी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अब आ गया आपका करंट अफेयर्स। यहाँ से आप ध्यान से यहाँ से देखिएगा करंट अफेयर्स 40 तक। ये जो हम करंट अफेयर्स करा रहे हैं आपका जो है ना, इससे क्वेश्चन एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। जितना हम करा रहे हैं इसको अगर कर लेते हैं, याद नहीं भी है तो याद कर लेते हैं, तो आपका इससे लिख देते हैं, स्टाम्प पेपर पे बोलिएगा तो लिख देंगे। आपका इससे करंट अफेयर्स बाहर नहीं जाएगा। 10 करंट अफेयर्स करा रहे हैं डेली, तो आपके एग्ज़ाम आते आते 8 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। अगर 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 8 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपका होगा मेन क्वेश्चन जो होता है टॉपिक, ठीक है, उससे भी डालेंगे क्वेश्चन। क्लियर। चलिए ऑप्शन 1 है गुजरात, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। पडीयूबी स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। आप इसमें कमेंट में जवाब बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, वहाँ के राज्यपाल कौन है? क्लियर। चलिए, सांभर झील जो राजस्थान में है, सभी जान रहे हैं सांभर झील जो राजस्थान में है, वहाँ किस जीव का खोज किया गया है? 32 नंबर के करंट अफेयर्स में आप जवाब दीजिएगा। लास्ट में आपको करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेगा डेली। 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। पहले जीके साइंस से जो एनटीपीसी का है, इसमें आपको नॉमरिकल भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नॉमरिकल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन सेट करने में। नॉमरिकल भी दे सकते हैं आपको। आप पहले क्वेश्चन को देखिए। सांभर झील जो राजस्थान में है, वहाँ किस जीव की खोज किया गया है? एसिडोबैक्टीरिया या क्लोरोफ्लेक्सी या आर्किया या ई कोलाई? इसका सही आंसर क्या होगा कीजिएगा आप? ई कोलाई। क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन ई कोलाई। ई कोलाई। दूसरा ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस पाने के लिए कौन सा शहर तैयार है? 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस में पूरा क्या रहेगा? महिला काम करेगी। तो कौन सा शहर तैयार हो गया है? वो शहर कौन सा है? आप सही आंसर कीजिएगा। 33 का 4 हो जाएगा मुंबई। कौन सा है? मुंबई। क्लियर है। इसमें देखिए मुंबई में अभी मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ का राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और मुख्यमंत्री वहाँ चेंज हुआ था, आप जान ही रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। अभी सबसे ज़्यादा मामला किस राज्य में कोरोना वायरस का है? महाराष्ट्र में ही है। क्लियर है। दूसरे स्थान पे अभी गुजरात आ गया है। तीसरे स्थान पे दिल्ली। 50,000 क्या कर गया है? कोरोना वायरस पार कर गया है पॉजिटिव की संख्या। चलिए 15,000 ठीक भी हुआ है, यही खुशखबरी भी है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ में आएगा और 28 जनवरी को इसको उद्घाटन किया जाएगा? इसका 28 जनवरी को उद्घाटन किया गया, ठीक है। 28 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, आप इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। सूरत, हैदराबाद, पुणे या दिल्ली? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है सूरत, हैदराबाद, पुणे या दिल्ली। मेडिटेशन ध्यान केंद्र। क्लियर है। इसका सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद। क्या आ जाएगा? हैदराबाद। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। फेमबोसा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एकदम इम्पोर्टेंट है नियुक्तियाँ। फेमबोसा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल खोलसा, नरेश अग्रवाल, सुनील अरोड़ा या आशीष कुमार? फेमबोसा का अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? आप बताइएगा। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? सुनील अरोड़ा। 3 क्या हो जाएगा? सुनील अरोड़ा। ये पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा। आपको दिमाग में आ रहा होगा, चुनाव आयोग के थे, ठीक है। और अगला देखिए, उपन्यास, हिंदी उपन्यास बलवा की रचना किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मनवरिया, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी। हिंदी उपन्यास बलवा की रचना किसने की है? आप सही आंसर कीजिएगा। मनसुख मनवरिया, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी या मुख्तार अब्बास नकवी? का सही आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी। क्लियर है।
चलिए, कोबे ब्रायंट जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आपको आंसर करना है। देखिए, इसका कोबे ब्रायंट का जो है ना, हेलीकॉप्टर से जो विमान से जो जा रहे थे, इसका क्रैश कर गए थे। इसके साथ एक 13 साल की बेटी भी थी। ये क्रैश में क्या हो गए थे? मारे गए थे। बहुत बढ़िया फुटबॉलर खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा खेलते थे। ये सॉरी, ये बास्केटबॉल खेलते थे। आपको हम क्या बोल दिए? फुटबॉलर खिलाड़ी बोले हैं ना, वो सही आंसर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, बास्केटबॉल खिलाड़ी, अभिनेता, क्रिकेटर या फुटबॉलर। वो सही आंसर क्या है? फुटबॉलर थे। बहुत अच्छा क्या थे? फुटबॉलर। कोबे ब्रायंट, कोबे ब्रायंट। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में कौन सा देश सम्मानित अतिथि होगा? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में कौन सा देश सम्मानित अतिथि होगा? जर्मनी, स्वीडन या अमेरिका या फ्रांस? सही आंसर कीजिएगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में कौन सा देश सम्मानित अतिथि होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप मन में सोचिए, क्या आ जाएगा? फ्रांस। क्या आ जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखिए 39, और 2 क्वेश्चन है आपके टेस्ट में। आराम से टेस्ट दीजिए। अगर इसमें जो क्वेश्चन आपको डाउट रह गया है, लिख लेते हैं तो याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सुबह एक बार और इसको क्वेश्चन पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, स्पीड करके थोड़ा, आपके सारे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर कोई चीज़ को 3 बार पढ़ लेते हैं दिन भर में, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। चलिए, सरकार ने एयर इंडिया में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है? 50%, 69%, 74% या 100%? एयर इंडिया में कितना, आप सुने होंगे, एयर इंडिया में कितना किए हैं? 100%। इसके कौन है? अश्वनी लोहानी। अध्यक्ष कौन है एयर इंडिया का? अश्वनी लोहानी। क्लियर है? पहले था प्रदीप सिंह खरोला ना, अब कौन हो गया है? वर्तमान में शायद प्रदीप सिंह खरोला है। आप एक बार कंफर्म हो जाइएगा। चलिए आगे। भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक 100% बिजली पर हो जाएगी? भारतीय रेलवे कब तक बिजली से चलने लगेगा? आपको आंसर करना है इसका। 2022 से, 2023 से, 2026 से या 2024 से? इसका सही आंसर क्या होगा? 2024 से। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, जो हम टेस्ट ले रहे हैं, आपको कैसा लगा इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि टेस्ट में आप कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ मॉडरेट चाहते हैं या किस तरह का चाहते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। जहाँ अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर अच्छा कर दीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है सर जी। तब आज गुड नाइट आप लोगों को बोलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, यानी रात मंगलमय हो। क्लियर है? अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का भी ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।